भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 10 फरवरी को बसंत का रविवार आ चुका है। जी हाँ भक्तों, बसंत का जो महीना है वो शुरू हो चुका है और 14 तारीख को मतलब हमारा जो 14 फरवरी है उस दिन बसंत पंचमी भी है। उसका भी उपाय आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और आने वाले जितने भी अच्छे अच्छे जो भी हमारे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, जो भी मनोकामनाएं आपकी पूरी नहीं होती, सबका आपको उपाय मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 फरवरी को बसंत रविवार है, जो पहला रविवार आ रहा बसंत का, उसका उपाय बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बसंत का महीना सबसे पावन महीना माना जाता है। वैसे तो सावन का महीना भी बहुत ही पावन माना जाता है, लेकिन गर्मियों के समय में बसंत के महीने की एक अलग ही महिमा होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। जिनकी भी ऐसी मनोकामना है, जैसे कि धन प्राप्ति की मनोकामना हो गई, मनोकामना पूर्ति की मनोकामना हो गई, कर्जा मुक्ति की मनोकामना हो गई, और अगर पूरी नहीं हो रही है तो आपको केवल और केवल उपाय कर लेना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं, गुरुदेव हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, ये कोई उपाय बताएं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए हैं जो कि आपको बसंत पंचमी के भी दिन करना है और बसंत का जो पहला रविवार है उसके भी दिन करना है। ठीक, हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको सूरज को अर्घ देना है। आपको भी पता है रविवार के दिन भगवान सूर्य का माना जाता है। आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है और एक लोटे जल में आपको और कुछ नहीं मिलाना। एक चीज का ध्यान रखना है कि देखिए, एक लोटा जो जल है वो होना काहे का चाहिए, सबसे पहले तो तांबे का लोटा होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक, तांबे का लोटा आपने ले लिया। तांबे के लोटे के बाद आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगल बगल से जल ले लेते हैं, तो आपको अगल बगल से जल नहीं लेना, तांबे का लोटा लेना है और जल, और कहीं भी जहां आपको सूर्य भगवान दिखे आपको क्या करना है, अर्घ देना है। अर्घ मतलब आपको अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है मांग के। पहला तो आपको ये उपाय ये करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है तो पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो केवल और केवल आप ये उपाय कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं। ठीक, तो ये रूप से कर लेना है। अब हम दूसरे उपाय की ओर चलते हैं, जो कि धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति, मनोकामना पूर्ति सब का उपाय है और ये बहुत ही बड़ा उपाय है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले तो ये उपाय आप माता शोक सुंदरी के लिए करेंगे। ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। अब जो 3 बेलपत्र उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक ना। आपने बेलपत्र ले लिया, कितना, 3 बेलपत्र। में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, तो आपको एक पत्ती को बेलपत्र नहीं मानना, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है उसी को आपको बेलपत्र मानना है। ठीक ना। आपने बेलपत्र ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया जो कि आपके घर का होगा, पहुंच गए सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो बेल पत्र है वो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे चढ़ाना है। अब जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको यह नहीं पता माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तो ध्यान से सुनिए, जलाधारी के राइट साइड में जो होती है माता शोक सुंदरी की जगह होती है, तो आपको वहां चढ़ाना है और 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर बसंत के कोई भी दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं।